हेलो एवरीवन समस्त को वंस अगेन वेलकम करुच्ची आम क्लास डियर स्टूडेंट को आशा करी आपण मैंने समस्त बहुत भलरे अच्छा आपण मानकर प्रिपरेशन अपकमिंग सबू एग्जाम पे बहुत बढ़िया से चली सो फंडामेंटल राइट सीरीज रे आमे ऑलरेडी किछि डिस्कशन कर देथिले तो आमर जो 6टा फंडामेंटल राइट थिला आज आम लास्ट फंडामेंटल राइट डिस्कशन करवा दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज हे पारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज गोटे वीडियो रे खत्म न हो पारे तो जदि दीटा वीडियो हम तो मुझे करी तो छोट छोट वीडियो बनइले आपको देखा सुविधा हम एवं नोट करने सुविधा हम सो चलते देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सबुठार इंपोर्टाट यहाँ जिते भी फंडामेंटल राइट अच्छी सबुठार जदि अधिका इंपोर्टाट कौटे थाए मुझे कहबी ताले राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज बा ओडिया जहाँ आप कहते सांविधानिक प्रतिकार अधिकार तो मुझे कहबी ये अधिकार कौन फर्स्ट ऑफ ऑल ए mere declaration of fundamental right to the constitution is meaningless unless or oathless without providing an effective machinery for their enforcement if and when they are violated तो मुझे हमें सिंप्लीफाई करके बुझेबी मुझको ताले एठी कहा जाउची कि आमको जो मौलिक अधिकार मिली संविधान रे ताले से मौलिक अधिकार रो किछि मूल्य ही रहिबनी जेतेबेले से मौलिक अधिकार को भायोलेशन करा जाउची बा क्षुण्ण करा जाउची ताकू सुरक्षित रखा पे आम पाखे किसी अधिकार ना बा इन सर्ट मुझे कहबी मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवाई आमको गोटे अधिकार दि जाइए जहाँ को कहुच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज फंडामेंटल राइट जदि भायोलेशन होउची तो फंडामेंटल राइट रो भायोलेशन को रखापी जदि आम कत सेमिति किसी मेसिनारी नाई आम पाखे किसी राइट नाई ताले से फंडामेंटल राइट रो अर्थ कौन से पिला माने आपण मानकर आर्टिकल 32 हेन्स आर्टिकल 32 कन्फर्स दैट right to remedies for the enforcement of the fundamental right of an aggrieved citizen so aggrieved citizen आम देश जो नागरिक मैंने अच्छा फंडामेंटल राइट रो सुरक्षा करने एनफोर्समेंट करने आउ गोटे अधिकार दिया माने सिंपल मुझे कहबी मौलिक अधिकार को सुरक्षा करने जो अधिकार दि जाइए ये इटसेल्फ निजे गोटे कौन फंडामेंटल राइट इन अदर वर्ड देखो द राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट जो मुझे कहली मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करवा ये गोटे आम अधिकार जमी आमको स्वाधीनता अधिकार दि जाइए समानता अधिकार दि जाइए धर्मगत स्वाधीनता अधिकार दि जाइए जहाँ भी अधिकार आम ऑलरेडी पढ़ी जमी अधिकार दी जाइए सब गोटे गोटे मौलिक अधिकार से भाया फंडामेंटल राइट को सुरक्षा करने आमर गोटे मौलिक अधिकार दिस मेक्स द फंडामेंटल राइट्स रियल जहाँ फल वास्तव में आम कहीपर कि हाँ आम फंडामेंटल राइट लोक को प्रदान कर पार्चे ना से फंडामेंटल राइट रो कौन मान अच्छी भाई जो फंडामेंटल राइट भायोलेसन होगापर जी क्षुण्ण कर विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नहीं आम आम मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखिपारे दैट्स व्हाई डॉक्टर आंबेडकर कौन कहते आर्टिकल 32 as the most important article of the constitution से आमर आंबेडकर साहब बाबा साहेब आंबेडकर कहले कौन ना मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हूँ 32 Constitution an article without which the constitution would be nullity माने कौन माने किछि मूल्यहीन माने नुली माने जीरो वैक्यूम बिना आर्टिकल 32 रे संविधान रो अर्थ किछि नै इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट मन रखिबे एक पॉइंट परीक्षा बहुत आसी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि कहबा हमर फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी अच्छी कहुच्छी सुप्रीम कोर्ट कौन कर आर्टिकल 32 जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे आपको थे पढ़ाई कि संविधान में केते गुडे बेसिक फीचर अच्छी बेसिक फीचर मतलब जहाँ को पार्लियामेंट चाहिए आमेंडमेंट करके चेंज कर जितक अच्छी बेसिक फीचर ता भितर आमर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने फंडामेंटल राइट भी बेसिक फीचर और से भितर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज गोटे बेसिक फीचर आर अर्थ सीधा सीधा या आपको केबे भी माने आपको कौन कर हेनी कौन सी समय आमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में करना पार्लियामेंट चाहिए आपको परिवर्तन कर इट कंटेन्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजन आम जो देखा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो अच्छी 4टा प्रोविजन अच्छी प्रथम कौन राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग टू एनफोर्समेंट द फंडामेंटल राइट इज गारंटेड एक्चुअली मुझे गोटे कथा बताऊँ एक्चुअली कौन हुए पिला माने जितेबाला नॉर्मली आमर केस हुए नॉर्मली आमको आईन रो आश्रय ना पड़े कोर्ट रो आश्रय ना पड़े आमर गोटे वे ऑफ अपील थाए वे ऑफ अपील मतलब आमको प्रथम लोअर कोर्ट को जावाक पड़ो सेठी जदि न्याय न मिला देन आम को ऊपर कोर्ट हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ये स्टेप बाय स्टेप जाऊ बट मन रखिए जितेबले फंडामेंटल राइट रो भायोलेशन होची मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करा जाउची सेठी आपण माने ए वे ऑफ अपील जो रहउची कि स्टेप बाय स्टेप देख जिबा सेटा आपनकर लागू हबो नाही सिंपल आमे कहबा सीधा आमे सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा अंडर आर्टिकल 32 सीधा डायरेक्ट आमे सुप्रीम कोर्ट जाई परिबा तने आपण कह सर आम गाँव गोटे लोकर फंडामेंटल राइट क्षुण्ण होईची सी गरीब लोकटी कौन सी डायरेक्ट फंडामेंटल राइट क्षुण्ण होईची बोली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो समस्त जाई परिबे आपण कह सर ता पाखे तो दिल्ली जा पई पैसा नहीं ताले ता माने ए नुह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जी माने केवल ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जी आपण हाई कोर्ट को भी जाई परिबे किंतु सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट गले भी चलिबो किंतु नॉर्मल अलग केस रे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हुएनी द सुप्रीम कोर्ट शाल हैव पावर ताले सुप्रीम कोर्ट को गले कोन हबो सुप्रीम कोर्ट जब जिबे जदि सतरे फंडामेंटल राइट आपन वायोलेशन हेची द सुप्रीम कोर्ट शाल हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर और रीड्स टू एनफोर्स एनी फंडामेंटल राइट that read is to include habeas corpus mandamus prohibition certiorari and quo-warranto मु आपन को कोन कहू सुनंतु जेते बेले आपण माने सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची गले सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो जे आपनकर फंडामेंटल राइट को क्षुण्ण करिछि जे फंडामेंटल राइट क्षुण्ण करिछि ता विरुद्ध किछ ऑर्डर ताकू दबो किंबा रीड जारी करिवो आपन सर रीड कोन रीड माने वन टाइप ऑफ ऑर्डर आमे पूरा रीट विषय डिस्कशन करिया आपण मानकर हेवियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टियोरारी एंड कोवारेंडो 5 प्रकार रीट आमर थाए ए रीट को सुप्रीम कोर्ट जारी करिवे तो रीट कौन आमे पूरा गोटे गोटे डिस्कशन करिवा किंतु मन रखिबे रीट को जो 5टा रीट को मन रखिया पे मोटा ट्रिक करिछि हेडमास्टर HMPCQ ये जो 5टा रहिला HMPCQ मतलब शॉर्टकट रे हेडमास्टर पर्सनल कंप्यूटर रे क्वेश्चन अछि सिंपल आपन को मन रखिया गोटे तरीका हेडमास्टर पर्सनल कंप्यूटर रे बा पीसी रे क्वेश्चन अछि हेडमास्टर हेड मास्टर H फॉर हेड M फॉर मास्टर पर्सनल कंप्यूटर रे क्वेश्चन अछि तले आर अर्थ कोन H फॉर हेवियस कॉर्पस M फॉर मांडामस P फॉर प्रोहिबिशन C फॉर सर्टियोरारी एंड Q फॉर कोवारेंटो ए विषय रे हमें पूरा पूरा डिस्कशन करिया रीट विषय रे ताले केतेबेले रीट हबो ना जतले फंडामेंटल राइट वायोलेशन हेची ताले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी करि परिबो बट हमें आगे सुप्रीम कोर्ट कोन करबो रीट जारी करि परिबो जी आपन मानकर फंडामेंटल राइट वायोलेशन करछि इट्स वन टाइप ऑफ ऑर्डर रीट रो अर्थ हमें देखिबा गोटे गोटे पूरा हमें हेवियस कॉर्पस कोन मांडामस कोन प्रोहिबिशन कोन सर्टियोरारी कोवारेंटो सब गोटे गोटे देखिबा ओके अगेन जदि हमें मूव करिया पिला माने तापर कहूछ कोन Now, Parliament can empower any other court to issue direction or order writ all kinds. However, this can be done without prejudice of the above power conferred on the Supreme Court. Any other court here doesn't include high courts because Article 226 has already confirmed this power to the High Court. मैं सही कथा ये कहूँ कि Supreme Court पाखे अच्छी ता छड़ा आमर आर्टिकल 226 अनुसार यही रिट्स गुड़ाक हाईकोर्ट जारी कर आम आगू पढ़ा एवं डी रे कौन कहूँ राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शाल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट as otherwise provided for by constitution. Thus the constitution provide that the president can suspend the right to move any court to the enforcement of the fundamental right during the national emergency. Okay, तो कथा हूँ आप जानते फंडामेंटल राइट आपण मानकर जिते क्षुण्ण हो सुप्रीम कोर्ट जापरेंगे किंतु फंडामेंटल राइट भी आपण मानकर तो यहाँ तो एब्सोल्यूट नो इट्स ए क्वालिफाइड मतलब आपणकर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे प्रथम रू पढ़ी लेट्स से फंडा आपण मानकर नेशनल इमरजेंसी कौन से इमरजेंसी सिचुएशन वार होची युद्ध होची किछि एमती होची तो सही समय तो आपण मानकर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करा जिवो द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शाल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट द अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जदि आपनको ता माने आपनकर जदि फंडामेंटल राइट सस्पेंड होइछि किंतु सुप्रीम कोर्ट को जिबा सेटा सस्पेंड हे परबोनी इमरजेंसी टाइम रे एवं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करछि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट से समय रे जदि प्रेसिडेंट सस्पेंड करछन्ती आपण कौन सी कोर्ट को जाई परिबेनी इमरजेंसी समय ताले आपण जाई परिबेनी किंतु अदरवाइज इमरजेंसी टाइम रे मध्ये आपणको जो सुप्रीम कोर्ट कि कौन सी कोर्ट आपण जाई परिबे किंतु जदि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर दियंती ताले आपण जाई न पारंती
ता माने इट इज क्लियर दैट सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एंड ए ग्यारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ता माने हमर फंडामेंटल राइट जब क्षुण्ण होची आमे कोन करूचे सुप्रीम कोर्ट को जाउचे तेणु कर सुप्रीम कोर्ट को आमे ग्यारंटर बा डिफेंडर आमे कहि परिबा इट हैज बीन vested with the original and wide power of that purpose original because an aggravated citizen can directly go to the supreme court not necessary by not necessary by way of appeal मु ऑलरेडी कथा बतई देछि ता माने कोन कहला ना एग्रीगेटेड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट आपण डायरेक्ट फंडामेंटल राइट वायोलेशन है सुप्रीम कोर्ट को जिबे जो वे ऑफ अपील को फॉलो करिया आवश्यकता नहीं देखो एटी देछि वाइड बिकॉज इट्स पावर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इशूइंग द ऑर्डर और डायरेक्शन बट आल्सो रीड ऑल काइंड ओके छाड़ देबो द पर्पस ऑफ आर्टिकल 32 इज प्रोवाइड द गारंटेड इफेक्टिव expeditious inexpensive and summary remedy for the protection of the fundamental right को protection दा पई ए article 32 अछि only the fundamental right guaranteed by the constitution can be enforced under article 32 तो आपण मानकर जो fundamental right जो guarantee दिया हिची कि आपण मानक प्रत्येक नागरिक मिलिबो ये article 32 अंडर रे बा constitutional right to constitutional remedy अंडर रे आपण मानकू guarantee दिया जाउची कि आपण मानकर fundamental right आपण को मिलियो बेली बाकी एथरा किछि नाही. In case of enforcement of the fundamental right, the jurisdiction of the Supreme Court is original but not exclusive. In case of the enforcement of fundamental right, the jurisdiction of Supreme Court is original but not exclusive. It is concurrent with the jurisdiction of the High Court under the Article 226. Fundamental right violation ହେଇଛି तो आपण ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ न्याय प्रदान करिवो किंतु नॉट एक्सक्लूसिव ता माने नो केवल ही सुप्रीम कोर्ट आपनको न्याय प्रदान करि परिवो सेटा नो आपण चाहिले हाई कोर्ट भी अंडर 226 आर्टिकल 226 अंडर जाई परिबे सेही कथा मो ऑलरेडी बतै देछि अर्थात आपण सुप्रीम कोर्ट जाई परिबे डायरेक्टली आपण हाई कोर्ट भी जाई परिबे 226 काहे ना सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनलिटी अछि किंतु एक्सक्लूसिव नो केवल सुप्रीम कोर्ट को आपण गले न्याय मिलिबो फंडामेंटल राइट वायोलेशन क्षेत्र ता नो. It is vested original power in the High Court to issue direction, order and read all kind of for the enforcement of the fundamental right. High Court madhya read jari kari paribo, order dei paribo fundamental right violation kshetra re. It means when the fundamental right of a citizen violated, the aggravated party has the option of moving either High Court or Supreme Court directly. सीधा कथा कि आपनकर फंडामेंटल राइट जो क्षुण्ण होची सफर हेतबा व्यक्ति जहाँ प्रति अन्याय हेची फंडामेंटल राइट रो वायोलेशन हेची से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो हाई कोर्ट को जाई परिबो सेतरे कोनोसी प्रकार दुई मत नाही. राइट since the right guaranteed by the article 32 that is right to move supreme court where the fundamental right infringe is in itself a fundamental right. तो fundamental right को प्रोटेक्शन दवा पई जो आपण सुप्रीम कोर्ट जाउचंती आर्टिकल 32 अंडर रे बा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अंडर रे ये मध्य इटसेल्फ गोटे फंडामेंटल राइट तो एटा आपण माने मन रखियो. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट वेयर रिलीफ थ्रू द कोर्ट इज अवेलेबल अंडर 226 एग्रीवेटेड पार्टी शुड फास्ट मूव द हाई कोर्ट. जदि आपण मानकू जदि आपण चाहिबे तो आपन को लागुची कि मोर मते सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाई परिबिन तो आपण फास्ट जाई परिबे हाई कोर्ट को. तले एबे हमें आसन पिला मन देखिबा रीड्स टाइप्स एंड स्कोप. रीड्स रो प्रकार भेद तो रीड अलरेडी कहि देछि सबले रीड कथा मन रखिबे हेडमास्टर पर्सनल कंप्यूटर रे क्वेश्चन अछि. एस फॉर हेवियस कॉर्पस, एम फॉर मैंडामस, पी फॉर प्रोहिबिशन, सी फॉर सर्टियोरारी, क्यू फॉर कोवारेंटो. सब गोटा विषय डिस्कशन करबा. तेणुकरी सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आप जापर 226 आर्टिकल कैन इश्यू द रीट हेवियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड कोवारेंटो. ए क्वेश्चन बहुत थोड़ा आसी मन रखिए. सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अंडर रे रीट जारी कर 5टा एवं जो कहूँ एवं हाई कोर्ट 226 आर्टिकल अंडर जारी कर फर्दर द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इश्यू द रीट. ता छड़ा अन्य कोर्ट को मध्य रीट इश्यू करिवार पावर अछि किंतु तांकू परमिशन दबो आमे कहि पारे पार्लियामेंट तांकू कोन करबो एम्पावर करले हबो. पार्लियामेंट जदि ओडा ऑर्डिनेंस आनिबो बा सॉरी पार्लियामेंट जदि ओडा बिल आनिबो ताकू कोनसी पावर दबो ताले सेटा हेई पारे अदरवाइज ए दु जणक पाखरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अछि. Since no such provision has been made so far, ever सेमती किछि हेइनी, only the Supreme Court and High Court can issue the writ and not any other court. आपण मानकर कोनसे अदर कोर्ट देई नांती किंतु हेइ पारिबो. Before 1950 only High Court of Calcutta, Bombay and Madras had the power
इश्यू रिट एक्चुअली कौन होता जो देश नुआ नुआ संविधान गठन होता 1950 मसीहा पूर्व ना तीनटा कोर्टर केवल आपण कौन होता रिट जारी कर क्षमता थिला एटा मन रखिए कलिकता बॉम्बे एंड मद्रास हाईकोर्टर किंतु आर्टिकल 226 बर्तमान अंडर नाउ एम्पावर ऑल द हाईकोर्ट एवं जो 25टा हाईकोर्ट पूरा भारत वर्ष अच्छी समस्त पाखे पावर अच्छी कि इंडियन कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 बा 226 अंडर रे प्रत्येक हाईकोर्ट रिट जारी करें जो 5टा रिट मुझे बतैली दिस रिट आर बोरोड फ्रॉम इंग्लिश लॉ व्हेयर दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स मन रखते पिला माने ए रिट को आम ब्रिटिश बा इंग्लिश लॉ रू आनीचे जहाँ से प्रेरोगेटिव रिट्स कहती आम ये खाली रिट्स कौचे दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंग्लैंड एज दे आर इश्यूड द exercise of the prerogative of the king who was and still described as the फाउंटेन ऑफ द जस्टिस तो एक्चुअली से राजा राजुड़ा मैंने फाउंटेन ऑफ जस्टिस न्यायमूर्ति से करते बट आम ये सुप्रीम कोर्ट ये राजा राजुड़ा आम ना ना सेटा लेटर द हाई कोर्ट स्टार्टेड इशुइंग द रिट एज एक्सट्राऑर्डिनरी रेमेडीज टू अपहोल्ड द राइट टू लिबर्टी ऑफ द ब्रिटिश पीपल चलो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं बट द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ द थ्री रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट रिट दबार जो कार्यर परिधि जुरिस्डिक्शन जो होची एवं हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो रोची जुरिस्डिक्शन माने वर्क प्लेस जोड़ा एरिया ऑफ वर्क प्लेस तांकर डिफरेंस अच्छी मतलब आप सार आपको लगुव कि हाई कोर्ट अधिका पावर माने अधिका एरिया रे जुरिस्डिक्शन अच्छी अधिका रिट प्रदान करिबारे ना सुप्रीम कोर्ट अच्छी एक्चुअली हम पढ़िले जानिपर सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट मन रखिए केवल मौलिक अधिकार क्षुण्ण हेले से क्षेत्र ही आमर सुप्रीम कोर्ट जो अच्छी सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर किंतु मन रखिए व्हेयर एज हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो एनी अदर प्रपोज मतलब आपन को लगुव ए क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पचारि सारी आपन को लगुव सुप्रीम कोर्ट तो बड़ कोर्ट तार अधिका पावर थो रिट उपर किंतु ना सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट भायोलेशन हेले रिट जारी कर पारिबो जो 5टा किंतु हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट रिट जारी कर पारिबो अन्य पर्पज एनी अदर पर्पज भी रिट जारी कर पारिबो हेंस आमे कहि परिबा द एक्सप्रेशन एनी अदर पर्पज रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी और लीगल राइट जोटा हला तेणुक द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट इज नैरोर दैन द हाई कोर्ट यही पॉइंट को मन रखु तेणुक सुप्रीम कोर्ट रिट प्रदान कर जो पावरटा टिके कम कहाठारू हाई कोर्ट ठारू कि पिला माने कौन करते पिला आउ सुप्रीम कोर्ट बड़ कोर्ट तार बोध अधिका पावर हम ना सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट दे पारिबो किंतु हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट सहित अलग लीगल पर्पज दे पारिबो तो ये आपण मन रखिपारे देन 2 नंबर आसिला कौन The Supreme Court can issue writ against a person of a government throughout the territory of India, whereas the High Court can issue writ against the person residing or against a government authority located within its territorial jurisdiction only or the outside of territorial jurisdiction only if the cause of action arise within the territorial jurisdiction. Thus, the territorial jurisdiction of Supreme Court for the purpose of issuing writ wider than High Court. मुझे बुझे दो सिंप्लीफाई करें माने सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करिवो ये पूरा आम टेरिटरी पूरा भारत वर्ष जोड़ी चाहिए कर जिते स्टेट सब जगह किंतु हाई कोर्ट केवल जो हाई कोर्ट होता ता अंडर जो जुरिस्डिक्शन आसो तारी भितर मतलब ओडिशा हाई कोर्ट केवल ओडिशा लोकों जुरिस्डिक्शन कर है ना से भाई आपंकर केरला हाईकोर्ट केरल रे ता सहित आपण केरल अंडर आपंकर लाक्षाद्वीप हाई जो आईलैंड अच्छी सी भी तो केरला हाईकोर्ट अंडर आसना सीठी मतलब जार जो एरिया से एरिया करेंगे हाईकोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन करेंगे रिट जारी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पूरा इंडिया कर ए रिमेडी अंडर आर्टिकल 32 इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट हेन द सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन ऑन द अदर हैंड रिमेडीज अंडर आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी एंड हेन्स हाई कोर्ट मे रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन है देखो पे दीटा कथा सुप्रीम कोर्ट को आपड़ जो जाऊँच ना तो रिट जारी करा सुप्रीम कोर्ट बाध्य कहीं फंडामेंटल राइट आपड़ जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी न करेंगे किए कर आप कौटी जी कि हाई कोर्ट आपन को मना कर पारे हाई कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर हाई कोर्ट जो मना कर कि रिट जारी करने को किसी करेंगे मन रखिए आर्टिकल 32 डजंट मरली कन्फर पावर टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 does on a high court to issue writ for the enforcement of fundamental right or other right part of a general jurisdiction से एकदम कह दिले आ किछ दरकार नै आदरे बर्तमान आमे जानिया पिला माने हेवियस कर्पस विषय हम पढिबा आ गोटे क्लास रे 5 टांग मु डिस्कशन कर देबी ओके तो ऑलरेडी 20 मिनिट पाखा पाखी हेलानी तो थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल डिसमिस